सुप्रभात बच्चों, मैं वर्तिका द्विवेदी आपकी कक्षा अध्यापिका हूँ और आज हिंदी विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज पाठ 4 में आपका जो पाठ है वो है राजा का प्रश्न। एक स्टोरी है, कहानी है, मैं उसे पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। एक राजा थे, वे बहुत न्यायप्रिय थे। उनकी नज़र में छोटे बड़े अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं था। वे सबकी फरियाद सुनते और अपना फैसला सुनाते थे। सभी उनसे प्रसन्न थे। वे अपनी रानी को भी बहुत प्रेम करते थे, किंतु रानी प्रायः मनमानी करने में ही अपनी शान समझती थी। एक बार रानी अपनी दासियों के साथ गंगा तट पर नहाने गईं। नहाने के पश्चात रानी को ठंड लगी और आसपास उन्हें स्वयं को गर्म पाने के लिए कोई साधन नज़र नहीं आया। उनको जब ठंड लगी तो उनको गर्म बॉडी करने के लिए, अपनी बॉडी को, टेम्परेचर को गर्म करने के लिए वो कहीं पर भी उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने क्या किया, आगे देखते हैं। सहसा उनकी दृष्टि सामने स्थित कुछ झोपड़ियों पर गई। वे बेहद गरीब लोगों की झोपड़ियाँ थीं। रानी ने अपनी दासियों को इन झोपड़ियों को जला देने का आदेश दिया। दासियों ने रानी की आज्ञा का पालन किया। झोपड़ियाँ धूं धूं करके जल उठीं। रानी का था ऑर्डर, आदेश दिया था रानी ने, तो दासियों को तो करना ही था। तो दासियों ने क्या किया, पूरी झोपड़ियों में आग लगा दी। रानी उस आग में हाथ तापने लगी। झोपड़ियों में रहने वाले लोग चिल्लाते रोते बाहर भागे, किंतु उनके घर तो नष्ट हो चुके थे। वे सब बेघर होकर राजा के पास पहुँचे और फरियाद करने लगे। रानी को बुलवाया गया। पहले तो रानी आने से आनाकानी करने लगी और फिर बाद में बहुत जब प्रेशर हुआ, बुलवाया गया तो रानी आई और आ करके अपने पर लगा आरोप, जो उनके ऊपर आरोप लगा था ना आग लगाने का, झोपड़ियों को जला देने का, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। राजा को रानी की इस हरकत पे बहुत ही दुख हुआ, अफसोस हुआ। रानी ने राजा से कहा, आप इस देश के राजा हैं और मैं रानी, आपके लिए इन झोपड़ियों की कीमत, ये जो मामूली झोपड़ियां हैं उनकी कीमत चुका देना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसको दे सकते हैं। आप इन झोपड़ियों की कीमत यानी उनके दाम दे दीजिए। प्रश्न दान देने का नहीं वरन न्याय का था। प्रश्न राजा के लिए उन मामूली झोपड़ियों की कीमत देना मुश्किल नहीं था। न्याय, जनता उनके पास आई थी, जितने उनके नगरवासी थे वो उनके पास फरियाद लेकर आए थे। न्याय के लिए क्या ये उचित था, रानी को झोपड़ियाँ जला देना था? बस इसीलिए सब आए थे। क्या तुम अपनी मेहनत से इनकी झोपड़ियाँ बनवा सकती हो? राजा ने रानी से प्रश्न किया। राजा तो बहुत कुछ कर सकता था, बट रानी की गलती थी, तो रानी क्या वो अपने नगरवासियों की जो झोपड़ियाँ उन्होंने जलाई थी गरीब लोगों की, क्या रानी उसको वापस कर सकती थी? नहीं। रानी ने शर्म से गर्दन झुका ली और राजा ने तुरंत आदेश दिया, फ़ौरन मेरे घर से निकल जाओ, महल से निकल जाओ, कुछ मेहनत मजदूरी करो और अपनी मेहनत से कमाए धन से जब इनकी झोपड़ियाँ बनवा लेना, फिर महल में वापस चले आना। रानी को राजा की बात मानकर तुरंत ही महल से जाना पड़ा और सबने राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा न्यायप्रिय था, उसके लिए यही उचित था। उसने प्रजा के लिए न्याय किया, रानी को मेहनत करने के लिए प्रेरित किया कि तुम मेहनत करो और अपने बल पर इनकी झोपड़ियों की कीमत को दो और उसके बाद फिर महल में वापस आओ। आज की ये कहानी थी, अच्छी कहानी थी, आपको अच्छी लगी होगी। अगली कक्षा में फिर मिलूँगी मैं, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।